बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य का नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य पर राजा आदित्य का शासन था, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। राजा के परम पुत्र राजकुमार अर्जुन शौर्य और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस राज्य की शांति को तब ग्रहण लग गया जब एक दिन के अंधकारमय जादूगर कालसूर ने राज्य पर हमला कर दिया। कालसुर के पास एक जादुई तलवार थी, जिसे भी छुआ जाता था उसे पत्थर से बनाया जाता था। इस तलवार को रोकने का एकमात्र उपाय दो प्राचीन जादुई तलवारों को पाना था, जो सदियों पहले राजाओं ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा था। राजा आदित्य ने अपने पुत्र अर्जुन को दिया यह कठिन कार्य। प्रिंस ने निडर प्रतिज्ञा की, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जादुई तलवारें खोज कर लाऊंगा। अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी राजकुमारी वैदेही से हुई, जो अपने राज्य में कालसुर के जादू टोने की कोशिश कर रही थी। दोनों ने मिलकर सामूहिक तलवारों की खोज शुरू की। अर्जुन और वैदेही ने खतरनाक जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और रहस्यमय गुफाओं का सामना किया। कई बार मायावी राक्षसों और छल कपट करने वाले जादूगरों से स्केचना डाउनलोड किया गया, लेकिन उनकी दोस्ती और विश्वास ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। अंततः उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, जहां दो तलवारें खड़ी थीं, सूर्यकांता तलवारें और चंद्रप्रभा तलवारें। लेकिन इन तलवारों को उठाने के लिए अर्जुन और वैदेही ने अपनी निष्ठा और सच्चाई का अध्ययन किया। अर्जुन और वैदेही तलवारें क्या हासिल कर पाएंगे? क्या वे कालसुर का प्रकोप, स्वर्णपुर और वैदेही के राज्य को बचाएंगे? यदि आप दीक्षा लेते हैं तो हम इस कहानी को अगले अध्याय में और मजेदार तरीकों से आगे बढ़ा सकते हैं। बताओ, आप इसका और विस्तृत विवरण क्या चाहते हैं? आपने कहा, कहानी जारी रखिए। अध्याय 2। तलवारों की अग्नि परीक्षा। जैसे ही राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी वैदेही ने प्राचीन मंदिर में कदम रखा, एक गूंजती आवाज में उन्हें रोक दिया गया। मंदिर के विशाल द्वार पर एक करिश्माई चमक उठान, केवल वही जो हृदय में सत्य, प्रेम और बलिदान की ज्योति जलती है, इन तलवारों को छू सकते हैं। मंदिर के अंदर सूर्यकांता तलवारें आग की लौ के समुद्र तट पर तैर रही थीं और चंद्रप्रभा तलवारें एक अविद्या की किरण से घिरी हुई थीं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मंदिर की जमीन हिलने लगी। अचानक दो विशाल पत्थरों के रक्षक मूर्तियां जीवित हो गईं। उनके उत्सव अंगारे जैसे जल रहे थे। एक रक्षक ने गार्जते हुए कहा, जो इन तलवारों तक पहुंचना चाहता है, उसे अपनी निष्ठा और साहस सिद्ध करना होगा। पहला परीक्षण सत्य का परीक्षण था। अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी हार और सबसे बड़े डॉक्टर के बारे में बताया गया था। बिना झिझक के अर्जुन ने कहा, मुझे सबसे बड़ा डर यह है कि मैं अपने पिता के विश्वास को तोड़ दूं और अपने पेज की रक्षा नहीं कर पाऊं। मैं उस दिन से डरता हूं जब मेरी तलवारें किसी तरह की कमजोरी पर टूट पड़ीं। डिफेंडर ने सिर आलाया और पहला परीक्षण पूरी तरह से हो गया। दूसरा परीक्षण बलिदान की परीक्षा था। वैदेही के सम्मुख एक रहस्यमय दर्पण रखा हुआ था, जिसमें उसका राज्य दिख रहा था। आग के लैपटॉप में घसीटा गया। एक आवाज आई, यदि तुम तलवारें चाहते हो तो अपने राज्य को त्यागने की प्रतिज्ञा करनी होगी। वैदेही की आंखों में आंखें आ गईं, लेकिन उन्होंने दृढ़ दोज में कहा, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पहचान और अपना सुख त्यागने के लिए तैयार हूं। अगर यह बलिदान ही तलवारों को पाने का मार्ग है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अचानक आग बुझ गई और दर्पण गायब हो गए। दूसरा परीक्षण भी पार हो गया। अब अंतिम परीक्षा बाकी थी, प्रेम और विश्वास की परीक्षा। मंदिर के मध्य में एक जादुई तीर प्रकट हुआ। अर्जुन और वैदेही के साथ एक साथ तीर चलाना था और उसके बाद तलवारें भी दिखाई दे सकती थीं। लेकिन तीर को छूते ही एक भ्रम पैदा हो गया। अर्जुन को लगा कि वैदेही ने उसे धोखा दिया है, और वैदेही को लगा कि अर्जुन ने उसे पाने के लिए तलवारें छोड़ दीं। मंदिर की दीवारों पर उनके भय और संदेह की छवियां नाचने की जगह हैं। लेकिन अर्जुन ने वैदेही की आंखों में देखा और कहा, जो दिख रहा है वह सच नहीं हो सकता।
मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर बाधा पार की हूं। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। वैदेही ने भी दासपतिकर से कहा, हमारा साथ सच है और यह भ्रम हमें नहीं तोड़ सकता। जैसे ही वे एक साथ तीर को झटका, सूर्यकांता और चंद्रप्रभा तलवारों को तेज रोशनी के साथ उनके सामने आ गए। मंदिर से फिर शांत हो गया और दिव्य ने एक आवाज दी, तुम दोनों ने अपना साहस, सत्य, त्याग और प्रेम को सिद्ध किया है। अब ये जादुई तलवारें सामने हैं, केवल न्याय के लिए बाकी, अन्यथा ये 5 हाथों से हो गए खोए हुए इरादे। अब अर्जुन और वैदेही के पास दोनों तलवारें थीं। वास्तविक चुनौती अब शुरू होने वाली थी, कालसुर का सामना करना। तो दोस्तों, आप अब तक इस कहानी के 2 अध्याय देख चुके हैं। आगे की कहानी अगले अध्याय में कंटिन्यू की जाएगी।